अंधभक्ति से निकालिए, जो अंधभक्ति आप लोग के ऊपर सवार है उससे निकालिए, नहीं तो देश जो बचा खुचा है वो भी बिक जाएगा। बिहार को क्या दे दिया, लेकिन बिहार ने आपको सारा सीट दे दिया, बिहार ने आपको सारा सीट दे दिया, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया, आप हमें जवाब दीजिए। मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी कुछ नहीं किए भाई, कुछ नहीं किए। क्या किए? रोजगार दिए? बताइए, आप ही रोजगार दिए? आप कह रहे थे खाते में पैसा दिए, कहाँ दिए? देखिए हमारे खाते में कुछ भी नहीं है भाई। नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रहे, हाथ फैलाते रह गए कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आपने तो वो भी नहीं किया। सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा। हाथ जोड़ के कहेंगे भाई अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी बचा सकता है। हम तो कहेंगे भैया जैसे आप झोला लेके आए थे, ट्रेन पे सुनते थे, हम तो आज तक कभी देखा नहीं ना सुना। हम तो कहेंगे जैसे आप ट्रेन पे चाय बेचते हुए आए थे, हम तो कहेंगे आप उसी तरह भैया आप चाय बेचते हुए निकल जाइए गुजरात जहाँ से आए थे। हमारे देश में महिला को देवी रूप में माना जाता है, देवी रूप में उसको पूजा किया जाता है, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से बेटी को किस रूप में देखे जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा मरने वाला मजदूर उस ट्रेन हादसा में सबसे ज्यादा बिहार का था। क्या हुआ, क्या दे दिए उस बिहार के मजदूर को, आप हमें जवाब दीजिए। 2 घड़ियालू आंसू। देश से प्यार है तो राहुल गांधी के साथ आइए। अगर आप देश से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तो आपको राहुल गांधी के साथ आना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। अब वो पहले उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी लोकसभा, अब वो फिर से सांसद बन चुके हैं। तमाम कांग्रेस के लोग खुशी मना रहे हैं और भाजपा के लोग विरोध भी कर रहे हैं। हमारे साथ प्रिया राज हैं और एक तरफ दीपांकर है, दोनों छात्र नेता हैं। हम जानेंगे कि राहुल गांधी की सदस्यता जो रद्द हुई थी अब वो बहाल हो गया है, इसमें छात्र में कितना उत्सुकता है, कैसे देख रहे हैं? देखिए पहले भी बोले थे कि झूठ फरेब का हार होगा। तो झूठ फरेब का हार हो चुका है और सच्चाई का जीत हो चुका है, और पूरा देश आज जश्न मना रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी सच्चे व्यक्ति थे, इसीलिए आज उनका जीत हुआ है। और एक तरफ फेंकू और एक तरफ सच्चाई, तो आप समझ सकते हैं फेंकू का नहीं चलने वाला है। आज पूरा देश खुशी मना रहा है और राहुल गांधी के साथ है, क्योंकि सच्चाई का जीत हुआ है और सच्चाई कभी हारता नहीं है। ये समझ लीजिए, सच्चाई कभी हारता नहीं है। और कितना भी फेंकू आ जाए देश में, कितना भी फेंक आ जाए, झूठ आ जाए, फरेब आ जाए, सच्चाई के सामने उसका हार होगा ही और अंत होगा ही, और राहुल गांधी ही उसका अंत करेंगे। राहुल गांधी ही उसका अंत करेंगे, क्योंकि देश अब जान चुका है। देश के युवा हो, बेरोजगार हो, छात्र हो, महिला हो, लड़की हो, जो आम जन हो, बिल्कुल अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, वो राहुल गांधी के साथ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मणिपुर में बहुत सारी ऐसी जगह पे जिस तरह से बेटी के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, कौन खड़ा हुआ? एक तरफ पहलवान बेटी रोड पे चिल्ला रही थी, रो रही थी, अपनी सुरक्षा की भीख मांग रही थी अपने देश में, लेकिन उसको नहीं मिला न्याय। वो देश की महिला कभी सुरक्षित नहीं रह सकती है, और हमारे देश में महिला को देवी रूप में माना जाता है, देवी रूप में उसको पूजा किया जाता है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तब से बेटी को किस रूप में देखे जा रहे हैं आप समझ सकते हैं कि देश के लोग ही नहीं, विदेश के लोग भी शर्मिंदा है कि हमारी देश की महिलाओं को किस तरह से नग्न अवस्था में घुमाया गया। उसका वीडियो पूरा देश में, अन्य देश में भी वायरल किया गया। क्या ये चीज देखने के लिए बचा हुआ है? क्या इस चीज के लिए हम लोग मोदी जी को चुनेंगे? क्यों चुनेंगे? क्या ये दिन देखने के लिए? आप हमको बता दीजिए, आपने क्या किया है देश के लिए? 370 हटा दें, क्या हो जाएगा? राम मंदिर बनवा दें, क्या हो जाएगा? उससे पंडित लोग को क्या हो जाएगा? अरे बचेंगे तब ना घंटी बजाने जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे तब ना घंटी जाएंगे मंदिर में बजाने के लिए। अगर आम जन सुरक्षित ही नहीं रहेगा, जीवित ही नहीं रहेगा, इज्जत ही नहीं बचेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाने जाएगा? मंदिर में घंटी तब लोग बजाने जाता है जब स्वाभिमान और इज्जत के साथ अपने देश में जीता है, तब जाके मंदिर का दरवाजा लोग खटखटाता है। लेकिन आप तो जीने ही नहीं दे रहे हैं। आप मंदिर में जाते हैं देवी रूप में पूजा करने के लिए, और एक तरफ देवी रूप महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाते हैं। क्या इस दिन देखने के लिए? आप हमें बता दीजिए। इसके अलावा आपने देश को क्या दिया है? एक यूनिवर्सिटी,
एक कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, रोजगार की सुविधाएं, आपने युवाओं को रोजगार के बदले झुनझुना पकड़ा दिया। क्या मिला युवाओं को? 2 करोड़ रोजगार, कहाँ? 15 लाख कहाँ? कहाँ? खाता में। अच्छा, आपके खाता में आ गया है क्या? आपके खाता में आ गया है क्या? अंधभक्ति से निकालिए, अंधभक्ति से निकालिए। जो अंधभक्ति आप लोग के ऊपर सवार है उससे निकालिए, नहीं तो देश जो बचा खुचा है वो भी बिक जाएगा। समझ लीजिए, अगर देश से प्यार है, देश से प्यार है तो राहुल गांधी के साथ आइए। अगर आप देश से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, तो आपको राहुल गांधी के साथ आना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान से नहीं प्यार करते हैं तो मोदी जी के साथ चले जाइए। चलिए, तो देखिए मोदी पे इतना गुस्सा है, आप तो देख रहे हैं जिस तरह से तमाम बोल रहे हैं, सभी कुछ कैसे देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गया। देखिए, उनको राहत मिला, ये इससे पूरा देश खुश है और ऑब्वियसली हम लोग भी खुश हैं। पर हमारा जैसा मानना है कि देश में इस बार अगर जो सत्ता में जो आती है तो वैसे लोगों को लाना चाहिए जो मतलब लोगों के लिए खड़ा हो, जो दलित की बात करे, जो महिलाओं की बात करे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, अस्पताल की बात करें, नई नई शिक्षा नीति की बात करें। कहाँ बनाया भाई नरेंद्र मोदी? सब कुछ तो बेच के चला गया, सब कुछ बेच दिया भैया। आप देखिए, सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दिया, सड़क बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, कुछ नहीं बचा। मतलब सब चीज़ प्राइवेट कर दिया। मतलब एक गरीब व्यक्ति, अगर एक साधारण व्यक्ति, साधारण फैमिली का व्यक्ति अगर जीना चाहे तो वो नहीं जी सकता, हमको लगता है उनके देश में, उनके राज्य में। अभी देखिए, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां रो रही थी, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा था। जितने भी पक्षी लोग थे सब आए और देखे। मणिपुर में आप देख लीजिए, दलित आदिवासी महिलाओं के साथ नग्न करके घुमाया जा रहा, प्रदर्शन किया जा रहा है भाई महिलाओं के साथ। नरेंद्र मोदी को पूरा देश घूमने के लिए पैसा है, उनके पास फंड है, विदेश घूमने के लिए फंड है, वाहवाही लेने के लिए पैसा है, उनके पास फंड है। पर महिलाओं के साथ हुआ अन्याय के लिए मणिपुर जाके उन्होंने कभी भी देखा? वहाँ की मुख्यमंत्री को ना ही कुछ उनके साथ, उनके खिलाफ कुछ हुआ एक्शन? कुछ नहीं। हम तो कहते हैं महिलाओं, दलितों को सुरक्षा देना चाहिए, पर नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुई भाई? अंगना कंगना, उनको जेट सिक्योरिटी मिलता है भाई। हमारा दलित लीडर चंद्रशेखर रावण को गोली लगा। बहुत कुछ हो रहा है देश में, देख लीजिए आप। तो हम तो कहेंगे ऐसे व्यक्ति को देश में प्रधानमंत्री बना के लाना चाहिए जो बात करे लोगों की हित की, जनता के हित की बात। मतलब आप लोग बदलाव चाहते हैं? जी जरूर, जरूर, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि मतलब नरेंद्र मोदी ही, भाई राहुल गांधी भी ऑप्शन है, हमारे पास पप्पू यादव भी ऑप्शन है जी। पप्पू यादव भी ऑप्शन है, क्योंकि सबसे पहले अगर देश में कुछ भी होता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति खड़ा होता है, चाहे वो जहां से खड़ा हो। सड़क पे उतरने का काम सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव करता है, चाहे जैसे करता है। हम तो कहेंगे अगर मौका दिया है तो उनको भी दिया जा सकता है, क्यों नहीं? देश सुधारने का अगर काम आए तो वो आप और हम भी कर सकते हैं। पर हाँ, लोगों की हित की बात करें, जनता की बात करें, महिलाओं की बात करें। मोदी जी कुछ नहीं, मोदी जी कुछ नहीं किए भाई, कुछ नहीं किए। क्या किए? रोजगार दिए? बताइए, आप ही रोजगार दिए? आप कह रहे थे खाते में पैसा दिए, कहाँ दिए? देखिए हमारे खाते में कुछ भी नहीं है भाई, कहाँ दिए सब? और कहीं ना कहीं पहले सब्सिडियो गैस में मिलता था, वो नहीं मिल रहा है, सब कुछ लेके चला गया नरेंद्र मोदी। हम तो कहेंगे भाई, इस मीडिया के थ्रू हम एक ही चीज कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे भाई, अगर इस देश को कोई बचा सकता है तो है सिर्फ नरेंद्र मोदी। जी, नरेंद्र मोदी बचा सकता है। हम तो कहेंगे भैया, जैसे आप झोला लेके आए थे, ट्रेन पे सुनते थे, हम तो आज तक कभी देखा नहीं ना सुना। हम तो कहेंगे जैसे आप ट्रेन पे चाय बेचते हुए आए थे, हम तो कहेंगे आप उसी तरह भैया आप चाय बेचते हुए निकल जाइए गुजरात, जहाँ से आए थे। इस देश को बचा लीजिए, एक मौका और दीजिए, कम से कम ये देश सुधर जाए। ये महंगाई भाई, मतलब एक आम व्यक्ति पटना में या कहीं भी किसी शहर में रह के पढ़ नहीं सकता है भैया, महंगाई के लेके इतना परेशान। जी, इतना परेशान है। धन्यवाद। तो देखिए, इतना गुस्सा का है मोदी पे। मोदी बात करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन आप लोग इतना गुस्सा हैं क्यों? देखिए, अब देश में एक ही नारा चलेगा, मोदी हटाओ और देश बचाओ। अब देश बचाने की जरूरत है। जब तक ये देश नहीं बचेगा तब तक आम जन और कहीं कोई सुरक्षित नहीं हो सकता है। और हम आपको बता दे रहे हैं, अब मोदी जी की बात करते हैं, हिंदुत्व राष्ट्र की बात करते हैं, तो आप चाहते हैं
हिंदुत्व राष्ट्र बन जाए? बताइए, आप चाहते हैं? आप भी एक आम जन हैं, रिपोर्टर हैं, क्या आप चाहते हैं कि हिंदुत्व राष्ट्र बन जाए? हम तो नहीं चाहते, हम खुश हैं, हम खुश हैं। आपने देश को बांटने की कोशिश किया है, आपने देश को बांटने की कोशिश किया है, आपने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया है, हमेशा तोड़ने की कोशिश किया है, हमेशा तोड़ने की कोशिश किया, हमेशा दंगा भड़काने का काम किया है आपने। देश जोड़ने की बात आपने नहीं किया है, कभी भी आप देश जोड़ने की बात नहीं की। आपने बिहार को क्या दे दिया? मैं बिहार से आती हूँ, आपने बिहार को क्या दे दिया? वही तो पूछ रहे हैं, आपने बिहार को क्या दे दिया? लेकिन बिहार ने आपको सारा सीट दे दिया, बिहार ने आपको सारा सीट दे दिया, लेकिन आपने बिहार को क्या दिया? आप हमें जवाब दीजिए। एक पटना यूनिवर्सिटी, हम पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, एक पटना यूनिवर्सिटी, नीतीश कुमार जी गिड़गिड़ाते रहे, हाथ फैलाते रह गए कि मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दीजिए। आपने तो वो भी नहीं किया। लेकिन हमारे बिहार से सारा सांसद आपका है, क्यों नहीं किया? सारा लोग आपको वोट दिया, बिहार के लिए क्यों? बिहार के लिए अलग व्यवहार क्यों? बिहार सबसे ज्यादा मरने वाला मजदूर उस ट्रेन हादसा में सबसे ज्यादा बिहार का था। क्या हुआ? क्या दे दिए उस बिहार के मजदूर को? आप हमें जवाब दीजिए। 2 घड़ियालू आंसू जो वहां जाके फोटो शूट करवाए, आंसू बहा लिए, लेकिन उस मजदूर के घर में जाके आप देखें कि उसका दर्द क्या है, उसकी तकलीफें क्या है। आपने बिहार को क्या दिया? आपने बिहार को क्या दिया? मोदी जी, आप से जवाब मांग रही है बिहार के आम जन, आम पब्लिक। कुछ नहीं दिया, बिहार को आपने और पीछे धकेल दिया। आप बोलते हैं कि मुख्यमंत्री वहां के विपक्ष वाले हैं, लेकिन सारा सीट आपको प्रधानमंत्री बनाने में बिहार का लोग का 100% साथ था, लेकिन उस 100% में से आप 10% भी बिहार को दिया। आप हमें बता दीजिए, बिहार के युवा रोज पल पल मर रहे हैं, क्या दिया आपने? बिहार को कितना रोजगार दे दिया आपने? बिहार के लोगों को कितना रोजगार दे दिया? बिहार के छात्र अपने बिहार में सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। एक पटना यूनिवर्सिटी के लिए बार बार बोलते रह गए, लेकिन आपने पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दिया। विशेष राज्य की दर्जा के लिए भी कई तरह की आंदोलनें हुई, रोड पे लोग उतरे, लेकिन आपने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया। इसलिए अब क्या चाहते हैं? व्यवहार बिहार से क्यों सतेला व्यवहार? तो बिहार की जनता पिछले बार आपको जिस तरह से वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था, यही बिहार की जनता आपके सर से ताज उतारने के काम करेगी। ये आप देख लीजिएगा 24 के चुनाव में, देख लीजिएगा। और आप लोग के अंदर जो अंधभक्ति समाई हुई है, ये अंधभक्ति और उसकी चापलूसी करना सभी मीडिया वाले से बोलते हैं, बंद कर दीजिए, क्योंकि देश बचाने की जरूरत है। और जब तक मोदी जी रहेंगे, बहुत देश में कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। न महिलाएं सुरक्षित रह सकती है और न आम जन सुरक्षित रह सकता है। बदलाव आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ, कैसे संभव होगा? देखिए, संभव है। जैसे अभी हमारी नेत्री ने बोला कि बिहार भी सेफ नहीं। बिहार, भाई बिहार में क्या किया? आप गुजरात के देख लीजिए, जहाँ से नरेंद्र मोदी खुद बिलोंग करते हैं। क्या हुआ? हमारे पास आंकड़ा 41,000 लड़कियां गायब हुई है जी। 41,000। देखिए अभी भी यहाँ पे 41,000, 5 सालों में 40,000 महिलाएं गायब हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या भाई, जब जिस जगह से खुद प्रॉपर नरेंद्र मोदी बिलोंग करता है, वहाँ की महिलाएं बेटियां भी सुरक्षित नहीं, तो बताइए क्या किया नरेंद्र मोदी 5 सालों में? 5 सालों में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या किया नरेंद्र मोदी। आप ऐसे बिहार के तो साथ दुर्व्यवहार किया है, किया सभी जगह। जब उनसे वहाँ जब खुद का उनका देश में नहीं हो पाया, तो बिहार के लिए क्या किया? हम तो कहेंगे नरेंद्र मोदी को इस बार हवा में जैसे आए थे बह जाना है भाई, बहती गंगा के साथ जी। धन्यवाद। मोदी हटाओ, देश बचाओ, मोदी जी को गंगा में बहला दो। युवा कहते हैं कि युवा देश के भविष्य होते हैं। अब यही युवा कह रहे हैं कि मोदी को 2024 में सत्ता से बेदखल करना है। और ना ही यहाँ महिला सुरक्षित है, ना पुरुष, ना आम जन। 40,000 मतलब महिला गुजरात से गायब हुई है, जहाँ से गुजरात के मुख्यमंत्री रहा करते थे, जो देश के अभी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अभी जो छात्र हैं उनमें उबाल है, गुस्सा है, और 24 में बदलाव की ओर जा रहे हैं। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमन, पटना से, धन्यवाद।